द रेडियस ऑफ ट्यूब डिक्रीजेस फ्रॉम 2r से r 2r to r इन विच द आइडियल लिक्विड फ्लोइंग एट द सेम लेवल समझ ही गए होगे। स्पीड एट वन एंड ऑफ द 2 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द स्पीड अदर एंड। यहाँ पे 2 दिया है यहाँ पे, तो ये तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या लगाना है, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 लगाना है, यही ना। यहाँ इसका रेडियस दिया है ट्यूब का, ध्यान से समझना। तो इसे पाई आर स्क्वायर करते हैं हम लोग, नहीं जी, तो पाई 2r का स्क्वायर इंटू v1 तो दे दिया है, इंटू 2 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू v2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8, ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू v2। पाई आर स्क्वायर कट गया, v2 की वैल्यू कितनी आ गई, v2 की वैल्यू आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। जब भी कोई सवाल पढ़ो तो उसको ठंडे दिमाग से पढ़ो। आपने सवाल पढ़ा, इसमें लिखा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दिस एंड डिस्प्लेसमेंट दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो। तो पहले पता करें वर्क डन जीरो होगा तब पूछ रहा है, अननोन वैल्यू तो पता होना चाहिए कि वर्क डन हम लोग निकालते हैं कैसे जी, एफ डॉट डी से। एफ की वैल्यू कितना दिया है आपके पास, 2i कैप बी जे कैप और के कैप, और डॉट किसके साथ करना है आपको, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारा वर्क है। और इसको करना है हमें जीरो, 2 का इसमें करेंगे, आई का आई से मतलब होता है आई डॉट आई जीरो, अदरवाइज सब आई डॉट आई 1 होता है, अदरवाइज सब जीरो होता है ना। तो 2 यहाँ आ गया और प्लस बी हो गया प्लस 1 हो गया, तो b प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो b की वैल्यू -3 हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। गामा की वैल्यू क्या होता है, Cp अपॉन Cv, और एटलीस्ट एक वैल्यू तो आपको लर्न करना पड़ेगा। Cv की वैल्यू क्या होता है, Fr/2 होता है, तो यहाँ से Cp भी निकाल सकते हो, क्योंकि Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। तो Cp की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, R प्लस Cv, तो ये हो जाएगा R प्लस Fr/2, ठीक है। तो इसमें से R कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस F डिवाइडेड बाई 2 इंटू R, यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगा, Cp 2 प्लस F डिवाइडेड बाई 2 इंटू R, और Cv कितना हो जाएगा जी, Fr डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस F डिवाइडेड बाई R अपॉन 2, और 2 अपॉन Fr, R से R कट गया नहीं, और हमारा 2 से 2 कट गया, ये हो गया 2 प्लस F डिवाइडेड बाई F, समझे। ये कितना होता है हमारा 2 अपॉन F प्लस 1 गामा होता है, तो 1 प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई F। मेरा एडवाइस है कि फॉर्मूले की नोट्स तो जरूर बनाइए। फॉर्मूले का नोट्स अगर आपके पास है तो मैक्सिमम सवाल तो फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, मतलब आप ऐसे ही कर सकते हो। यानी इसमें गामा की वैल्यू क्या यूज करना है, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एफ, एक बार गामा 1 निकालना है, एक बार गामा 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेना है, 5, ठीक है। फॉर गामा 1, फॉर वाइब्रेटिंग डाई एटॉमिक गैस हैज द एडियाबैटिक कांस्टेंट, वाइब्रेटिंग के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 प्लस 2 कर देना है, 2 ऐड कर देना है ड्यू टू वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल, तो ये कितना हो गया हमारा 7। सिंपल, यहाँ क्या करो, गामा 1 की वैल्यू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 5। गामा 2 निकालोगे तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 7, नहीं जी। इसमें बस ये चेक करना था कौन सा ज़्यादा है, तो ये वाली वैल्यू जो है इससे ज़्यादा है, डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। तो ये गामा 1 ग्रेटर देन गामा 2, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ये कह रहा है हमारा, इसमें जो है क्वेश्चन में, अ फोर्स F, ठीक है, एक्ट ऑन अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर दिस, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन। यानी हमारे पास
फोर्स वेक्टर और आर वेक्टर खुद ही दिया है, टॉर्क होता क्या है हमारा जी, आर क्रॉस एफ होता है, नहीं तो आर क्रॉस एफ ऐसे करते हैं जब बड़ा होता है तो आई कैप जे कैप और के कैप करते हैं हम लोग। उसके बाद आर क्रॉस एफ करते हैं तो इसका कोफिशिएंट पहले लिखना है 2 -3 और 7। उसके बाद क्या करते हैं जी, फोर्स का लिखते हैं हम लोग, तो ये होगा 1 2 और -3। अगर मैं स्लोली करूं तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पर आई कैप लिखते हैं, इसको ढक लेते हैं, तो यहाँ होता है -3 7, यहाँ 2 -3 होता है, यहाँ माइनस जे कैप लिखते हैं, फिर जे वाले को ढक लेते हैं, इसको 2 लिखते हैं 1 7 -3। उसके बाद क्या लिखते हैं, प्लस के कैप लिखते हैं, इसको ढक लेते हैं, ये होता है 2 -3 1 2 लिखते हैं। उसके बाद आई कैप अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करते हैं दिस इंटू दिस, यानी -3 इंटू -3, उसके बाद -2 इंटू 7 करते हैं, उसके बाद माइनस जे कैप लिखते हैं 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं जी -1 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद हम के कैप लिखते हैं प्लस में, उसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 और उसके बाद लिखते हैं -1 इंटू -3, ठीक है। थोड़ा क्या लिखते हैं जी 1 इंटू -3, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर सॉल्व किए होगे तो कितना आया होगा, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और ये -14, यहाँ होता है माइनस जे कैप, ये क्या होगा -6 2 3 जा 6, ये होगा -7। उसके बाद होगा हमारा के कैप, यहाँ पर कितना होगा 4 और 1 इंटू -3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको क्या करोगे माइनस का 5 आई कैप, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस में 13 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 13 का जे कैप होगा, है ना, और ये आ जाएगा हमारा 7 का के कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है हम लोग इस तरीके से एकदम स्लोली करते हैं, धीरे धीरे अगर करना रहता है तो नहीं। इसमें आंसर अगर हम लोग मैच कराएंगे तो कौन सा मैच करेगा जी, -5 आई कैप 13 जे कैप 7 के कैप, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसा सवाल आता है एग्जाम में, लेकिन ऐसे लिख के एग्जाम में नहीं करिएगा। मैं जब भी आपको इसीलिए सिखा रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करिए यहीं पे, जिसे इसको डायरेक्ट मैच करवाना है। तो इसमें देखिए कौन सा डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। डिफरेंट की पॉसिबिलिटी किसकी है जी हमारी, देखो ये आ रहा है 7 8 7 7 आ रहा है, ये 5 5 5 दो में आ रहा है, ठीक है। 12 और 13 12 और 13 नहीं, यानी कोई दो चेक करना पड़ेगा, दो से काम हो जाएगा। तो अगर सबसे पहले मान लीजिए 5 और 12 और 7 है हमारा, तो आपको किसको चेक कर सकते हो जी, मान लो जे कैप को पहले चेक कर सकते हो। तो जे कैप को कैसे चेक करते हैं, माइनस जे लगाइएगा, ठीक है, और यहीं पे अगर ये टेबल बनाते नहीं हो तो कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान देना है, इस जे वाले को नहीं ध्यान देना है। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा जी हमारा, माइनस का 6 होगा, और 2 इंटू 7 तो ये हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये -13 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 13 जे होगा। तो प्लस का 13 जे से चेक करोगे तो ये वाला कैंसिल हो गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। -5 आई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आई कैप नहीं चेक करिएगा, के कैप चेक करिएगा। के कैप चेक करने का तरीका क्या है, के पे मतलब इसको जो है आपको क्या करना है, ढक लेना है। 2 इंटू 2 4 होगा हमारा, उसके बाद -1 इंटू -3 होगा, और यहाँ माइनस पहले से है तो +3 हो जाएगा, तो प्लस का 7 के कैप आएगा, ठीक है। तो प्लस का 7 कैप थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में जब पेपर देने जाना है उसके पहले ऐसी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि टाइम बच जाए, इस तरह से लिखने में पूरा टाइम ना जाए, समझे कि नहीं। इसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट का है, और पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम द अर्थ to another planet having the 4 times mass 4 times है and radius double than earth, then time period of the simple pendulum remains same on the earth। एक बात करता हूँ, ये कह रहा जो सिंपल पेंडुलम है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, ये मान लो t की वैल्यू कितना होता है 2 पाई
अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। ये मान लो अर्थ पे है। अगर अदर प्लेनेट पे जाएंगे इसी को लेके तो लेंथ तो चेंज करनी है, जी चेंज हो जाएगा। और अलग प्लेनेट पे जाएंगे तो जी डैश कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। टाइम पीरियड लिखना है ना जी, टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी डैश। समझे कि नहीं? अब यहाँ पे जी डैश निकालेंगे तो जी डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, जी एम उस प्लेनेट का मास डिवाइडेड बाई आर प्लेनेट का स्क्वायर। जी तो जी ही रहेगा, मास कितना कर दे रहा है 4 टाइम्स किसके, अर्थ के मास के। रेडियस को डबल कर दिया है तो 2 RE कर दीजिए का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 4 कट गया तो ये हो गया GME डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर। इसी को तो बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। यानी जी डैश की वैल्यू कितना आ गया हमारा, जी का इक्वल हो गया जी डैश इक्वल टू जी। यानी यहाँ पे क्या रख देंगे आप, जी। तो ये जो टाइम पीरियड आया यही तो टाइम पीरियड ये आ रहा है। यानी टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी टाइम पीरियड सेम है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट बोला है द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ओनली डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट। समझे? ये नहीं कह सकते हैं, हो सकता है लेंथ भी चेंज कर रहा हो। रीवा समझे कि नहीं? तो ये वाला स्टेटमेंट क्या रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ओनली डिपेंड ऑन द ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट। सिर्फ ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एट एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी इज x मीटर पर सेकंड। यानी ये कह रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, मीटर पर सेकंड से। एंगल कितना है 60 डिग्री। इसका कंपोनेंट लोगे तो इधर हो जाएगा 20 cos 60, ये हो जाएगा 20 cos 60 की वैल्यू कितना होता है, बोलो जी, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। जब टॉप पॉइंट पे जाएगा तो यही तो होगा। हॉरिजॉन्टल में हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर जो है यहाँ x के जगह क्या रखोगे 10। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा।